नमस्कार। अभिभावकों के लिए एक मेरा अपनी तरफ से एक संदेश है, विद्यालय परिवार की तरफ से एक संदेश है आप लोगों को। देश तो इस समय बड़ी समस्या से गुजर रहा है। देश क्या कहें, हम आपको, पूरा विश्व ही हमारी बड़ी समस्या से इस समय गुजर रहा है। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग बड़ी ही परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं के बीच भी हमें थोड़ी सी अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। धनात्मकता के साथ हमें हर बात को सोचना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं भारत इतने बड़े देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी उन्होंने इस बीमारी पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। कहीं ना कहीं हमें हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी की बातों का अच्छे ढंग से पालन करने पर ही ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, और हमें आगे भी इनकी बातों का विशेष ध्यान देना है। मैं जहाँ तक बताऊँ तो मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, और आपको बताऊँ कि देश का भविष्य कहीं ना कहीं बच्चों पर ही निर्भर करता है। और जहाँ तक कुछ ज़िलों में आगे लॉकडाउन खुलने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन लॉकडाउन में मैं आपको बताऊं तो विशेष गाइडलाइन में लॉकडाउन खुल रहे हैं। और अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे देश से बीमारी जा चुकी है या हम उस पर पूरी तरीके से काबू पा चुके हैं। तो विद्यालय तो सबसे अंत में ही खुलने की बात होगी, क्योंकि आपको बताएं कि कोई भी देश अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर उसके देश के बच्चे बीमार हो गए, युवा पीढ़ी अगर बीमार होना शुरू हो गई, तो आप समझिए उस देश का भविष्य तो गर्त में होगा। इसलिए कभी भी सरकार बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और जहाँ तक हमें ये लगता है कि हम जब नियमों का पालन करने में हमसे चूक हो जा रही, तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे ही हैं, उनसे तो चूक हो ही सकती है। जो मतलब सरकारी व्यवस्थाओं के साथ गाइडलाइन आई हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए बताया गया है, सामाजिक दूरी, बच्चों के बीच में एक बराबर गैप होना चाहिए, जो कि उस स्कूल में फॉलो होना बहुत ही कठिन टास्क होगा। लेकिन इस दौर से भी गुजरते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी है, खाना पीना और सब चीज़ें चल रही हैं, इतनी लॉकडाउन के बीच भी हम इतनी बड़ी समस्या से नहीं हैं। अगर हम बीमारी से बच रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हम लोग समस्याओं में नहीं हैं। नहीं तो आप समझिए कि कुछ देश दुनिया में इस समय इस हालात में हैं कि उनकी स्थितियाँ बेहद ही बुरी हो चुकी है। तो इसलिए आप इसको समझिए कि हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी हम अपने काम को न ब्रेक करें, यही हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो काम को न ब्रेक करने का मतलब मेरे क्या है कि कहीं ना कहीं हम, मतलब केवल ही मेरे विद्यालय के लिए नहीं है, अभी तो जो भी बच्चे हैं समाज में, जो भी बच्चे हैं, अगर हम अपने घर पे रह रहे हैं तो उनको जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमें पढ़ाना बताना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मेरे स्कूल की तरफ से आपको व्हाट्सएप पे कुछ होमवर्क जा रहा है डेली, तो मुझे एक चीज़ दिखती है ना कि जब बच्चों को, मैं स्वयं चेक कर रहा था एक दिन होमवर्क, तो उसमें लिखा है बच्चों को कि छुट्टी के लिए अवकाश लिखना है, अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको उसमें लिख के देना था। तो बच्चे ने कुछ भी लिखा, लेकिन पता नहीं कैसे पेरेंट्स ने उसकी फ़ोटो क्लिक की और सेंड कर दिया। देखिए, एक ऐसा अवसर है, मैं आपको बताऊं कि विद्यालय जो होता है उसमें एक हम बच्चे को भेजते हैं, तो आपने एक चीज़ बोला ना कि आपको पैसा देते हैं तो सिखाएंगे नहीं आप, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैसों से किसी चीज़ को सिखाया नहीं जा सकता है। बच्चे जो होते हैं, इनको स्कूल में हम एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छे कल्चर के लिए, समाज में कैसे बैठना होता है, एक भीड़ में जाने के बाद ही वो बच्चा सीख सकता है। हम अगर चाहें तो क्लास 5, 6, 7, 8 तक बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा नॉलेज, अपने बच्चे को हम घर पे रख के पढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो बच्चा हमारे समाज में जीने उठने बैठने लायक हो पाएगा? स्कूल का उपयोग हमें समझना है कि स्कूल का मतलब क्या है। जब वो घर से बाहर बच्चा निकलता है तो उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, या घर के बाहर के लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे सोसाइटी को फेस करना, ये हमारा उद्देश्य होता है स्कूल को लेकर के। तो बच्चा आज के साथ जैसे अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र लिख रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंग्लिश नहीं, वो हिंदी में है, और हिंदी में होने के बाद अगर वो बच्चा गलत लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक सिंगल पेरेंट्स और आपका बच्चा, आप कम से कम उस दौर में, आज जब आप खाली हैं, आप फ्री होके बैठे हुए हैं, तो एक इस शुभ अवसर को मान के चलिए, बच्चे के साथ एक अच्छा समय हम व्यतीत कर रहे हैं, तो क्यों उसके अंदर ऐसी कमियां रह जाए, क्यों ऐसी रह जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए विशेष रिक्वेस्ट की, कुछ पेरेंट्स मुझे ऐसे भी मिले जो घर पे रहते हैं, लेकिन उनका बात करने का जो स्टाइल बच्चों से है, उनको मारना पीटना या उनकी ट्रीटमेंट अलग ढंग की है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि बच्चे को सिखाना है, ना कि मारना है। मतलब आप ये भी सोचिए कि मैं पढ़ाने बैठूंगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं पढ़ाने बैठूंगा तो मैं उसे मार दूंगा, ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें। अगर कहीं ना कहीं बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, सबसे ज़्यादा मेरा रिक्वेस्ट जो है वो वीक स्टूडेंट जो हैं उनके पेरेंट्स तो स्पेशल केयर करें। अकेले बैठते हैं बच्चे के साथ, उसको अच्छी अच्छी बातें समझाएं। होमवर्क इधर से जा रहा है, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा बहाना भी है कि हाँ भाई बच्चे, आपके लिए काम आपके स्कूल से आ रहा है, सर आपके चेक कर रहे हैं, आप इसको पढ़ो, इसको करो।
तो थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देना होगा। जो बच्चा होमवर्क करके भेज रहा है उस पर आप केयर करिए कि वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है। केवल एक उसका एक ये मोटिव नहीं है कि फ़ोटो खींच के भेज देना है हमको, हमें हमारे बच्चे को आगे ले चलना है। देखिए हमारे जीवन भर की कमाई का उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि मेरा बच्चा जिसका भविष्य बहुत उज्जवल। और आज हमारे पास एक वो मौका आया कि मान लीजिए कोविड-19 से देश बड़ी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन अगर आज हम घर पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए ना। हम बच्चे के साथ अपने रहें तो बच्चे से अच्छी बातें करें, उसको धनात्मक दिशा में लेकर जाएं कि बेटा तुम भी सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कमज़ोर हो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य तय करने वाले ना हम हैं ना आप हैं, केवल आप हम प्रयास करेंगे। और वो प्रयास कैसा होना चाहिए, हमेशा अच्छी दिशा में। देश परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो उनकी बातों में कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि अरे हमारा क्या होगा। हमें ऐसा सोचना भी, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह चले जाएंगे, कितने गर्त में चले जाएंगे, आप खुद सोचिए उसको। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ आप लोग पॉजिटिव होइए और बच्चों को जो भी होमवर्क यहाँ से जा रहा है उस पर थोड़ा सा केयर करिए, ठीक है ना। और मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कल के नोटिफिकेशन, कल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा 20 तारीख के बाद, तो मैं आपको एक दूसरा मैसेज दूंगा जिसमें बच्चों की आगे की कंटिन्यू पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह आपको कैसे लेना है और उनको कैसे पढ़ाना है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को इसी रूप में लीजिए कि हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। और ये मान के चलिए कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि विश्व की हालात को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि हमारा विद्यालय अप्रैल में, जुलाई में खुल जाएगा कि जून में खुल जाएगा या सितंबर तक लॉक ही रहेगा। तो जो कुछ भी बंद रहेगा, जो समस्याएं आएंगी, हमारी आपकी प्रॉब्लम होगी, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। तो हम आप घर रह करके भी उनके लिए एक अच्छा मैसेज तैयार करें, उनको एक अच्छा परवरिश देना शुरू करिए, उनके साथ एक अच्छा काम करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे केयर करिए, उनको इमला बोलिए। और अगर वो बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चे को गुस्सा आ रही है, तो उसको हमसे बात कराइए, उसके टीचर से बात कराइए। लगता है कि अगर घर के लोगों से नहीं मानता तो हम बाहर के लोगों से उसको टच कराइए। लेकिन प्लीज़ एक मेरा और मैसेज मान के चलिए कि उसको मारिएगा मत, उससे झगड़िए मत, आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए। मैं मानता हूँ आपका बच्चा है, आपको गुस्सा बहुत आ रही है उसके ऊपर, लेकिन अपने बच्चों पे गुस्सा मत करिए। गुस्सा करने से बच्चा फिर आपके हाथ से बाहर ही जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।